नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आज आपको लेकर आया हूं कुरुक्षेत्र में। ये वो कुरुक्षेत्र है जो 5,500 साल पहले महाभारत काल में जो महाभारत हुआ था, जहां अपने ही अपनों के दुश्मन बन रहे थे और एक दूसरे पर वार कर रहे थे, यानी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खून के प्यासे भी रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से सत्य और असत्य की लड़ाई थी जो मानी गई है, जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, जिसको लेकर यहाँ के बारे में बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं। आज हम खुद यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ जो पांचों पांडव रहे हैं उनका क्या रोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का क्या रहा, क्योंकि खुद यहाँ एक वृक्ष ऐसा बताया गया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो आपको लेकर आए हैं, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि ये जानकारी भरी वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे। सनातन धर्म में अपने आप में एक इतिहास माना जाता है और मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले ये वृक्ष है जिसको बताया गया है कि जिसकी 5 जड़ें हैं और इसकी क्या खासियत है, जो कि इसको बताया गई अमर है ये पेड़, यानी इसके दर्शन कर कर आपको बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं परेशानी या किसी तरीके की संकट होंगे वो दूर होंगे, क्योंकि ये एक देव के नाम से, देव वृक्ष के नाम से भी शायद जाना जाता है। यानी देवभूमि ये रही है जहाँ भगवान के जो अवतार रहे हैं, खुद भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा विष्णु के रुद्र अवतार थे, वो खुद यहाँ आए हैं। हमारे साथ बाबा है, इनसे जानेंगे कि ये कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है ये इसकी क्या क्या खासियत है। क्या नाम है बाबा आपका? सबसे पहले मेरा पंडित सुखपाल भार्गव। पंडित जी, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, सनातनी देख रहे हैं, या तमाम लोग जो जानकारी कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत सकता है बहुत लोगों को नहीं है आज भी, क्योंकि जिस तरीके की हालांकि सब जानकारी लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, ऐसा है, इस जगह नाम है ज्योति सर। अच्छा। ज्योति का मतलब ही ज्ञान है, सर का मतलब सर ज्ञान का सरोवर। ये ज्योति सर जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। द्वापर टाइम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधा किलोमीटर पे सरस्वती नदी वास करती थी। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आई तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा रथ वहां खड़ा करो जहाँ से मैं देख सकूं ये युद्ध किस से करना है, कौन मेरा शत्रु कौन दोस्त है। तो ये पॉइंट है गीता उपदेश स्थल, जहाँ दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और आदेश दिया कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखो, शंख बजा युद्ध करो। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, ये मेरे गुरु है, मेरे पितामह, मेरा अपना परिवार हथियार रख दिए, बोले है कि सब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यही 700 श्लोक गीता के हैं। और गीता क्या है कि अर्जुन के सवाल भगवान से जवाब, और गीता के 18 अध्याय हैं। जब अर्जुन नहीं माना तो 10वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों गणना की कि अर्जुन इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला मैं हूँ। अर्जुन फिर भी शंका हुई, ये मेरे दोस्त है, मित्र हैं, दोरे महाराज है। फिर 11वें अध्याय में इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विराट रूप दर्शन दिए। और विराट रूप में क्या देखता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण से मारथी, बड़े बड़े योद्धा भगवान के मुख में समा जा रहे हैं, यानी सब मरे वो दिखा दिए। और कहा अर्जुन पूछो मैं कौन हूँ? मैं महाकाल हूँ, ये महाभारत मेरे द्वारा हो चुका है, तुम इनको मारने वाले होते कौन हो? ये मुझसे पैदा हुए थे, मुझ में समा जाएंगे, तुम युद्ध करोगे तब भी, ना करोगे तब भी मारे सब जाएंगे, तुम तो निमित्त बन जाओ। तब जाके महाभारत के पहले दिन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये जो भूमि जो है 48 कोस की है, लगभग 156 किलोमीटर का एरिया। आज में डिस्ट्रिक्ट कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये सब युद्ध भूमि का मैदान था। और गीता के पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, यानी पहले श्लोक धृतराष्ट्र का है और पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। उसका कारण क्या था कि यहाँ राजा कुरु का राज्य था। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र है। राजा कुरु ताप्ती नदी के पुत्र थे, ताप्ती सूर्य की पुत्री थी। ताप्ती का विवाह हुआ महाराजा स्वर्ण से, जिनके पुत्र थे राजा कुरु। इन कौरव पांडव के 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज, ये भूमि सब बंजर थी, कुछ नहीं था। तब ऋषि मुनि ने कहा कि राजा कुरु, अगर इस भूमि कुछ चाहते हो तो खुद हल चलाओ, खुद तपस्या करो। तो राजा कुरु ने इस भूमि पे हल चलाया, तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले राजा कुरु मांगो, क्या मांगते हो? बोले भगवान कुरुक्षेत्र तो मेरे नाम से है ही, कि आपके आशीर्वाद से धर्म क्षेत्र हो, देवभूमि कहलाए, देवतुल्य जहाँ वास करें, अच्छे और बुरे कर्मों का फल महान मिले। तो भगवान भाई तथास्तु। तो जब से वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और धर्म क्षेत्र वन लिखा वामन पुराण के अंदर कि गंगा जले मुक्ति, वाराणसी जले सले, कुरुक्षेत्र धाम मुक्ति, अंतरिक्ष जले सले, यानी गंगा जी जल मुक्ति है, हम सभी लोग जानते हैं। काशी जी में जल और थल, जल में और जमीन में दोनों प्रकार से मुक्ति है। शंकर जी में कुरुक्षेत्र के अंदर तीनों प्रकार से मुक्ति है।
जल में, जमीन में। यानी जो महाभारत का जो युद्ध हुआ है, इसको यहाँ इस जगह को चुना था क्योंकि हस्तिनापुर नरेश रहे हैं, तमाम जो उत्तर प्रदेश है या लगा लो देश के कई हिस्से जो थे बताए गए थे, लेकिन यही कुरुक्षेत्र ही महाभारत के लिए चुना गया था। ये यानी एक बहुत बड़ी देवभूमि रही है। यानी इसके जो आप व्याख्यान कर रहे हैं, ये अपने आप में वही बात है। हाँ, मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि मतलब जो तीनों तरह से मुक्ति है, जल में, जमीन में, अंतरिक्ष में। अगर 48 कोस की भूमि पर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति अवश्य है जी। और भगवान से मालूम था कि 18 क्षणी सेना, 11 कौरवों की 7 पांडवों की, मरना इन सभी को है। फिर कौन क्रियाकर्म करेगा, कौन अंतिम संस्कार करेगा, जब खाना बचेगा नहीं। इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ इनकी मुक्ति हो जाए जी। तो इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर और 48 कोस की भूमि में सबको मुक्ति मिल गई थी। केवल 10 आदमी बचे थे, 5 पांडव, 6 भगवान श्री कृष्ण, 7 की तीर्थवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, 3 कौरवों के, 7 पांडवों के जी जी। यहाँ का जो महत्व है ये है गीता की जन्मस्थली जी। और गीता हमारा सर्वोधार है। गीता पाठ करना, गीता स्वर्ण करना यहाँ का महत्व है। कहते हैं इस भूमि पर बैठकर अगर एक बार भगवान का नाम लेते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हमें 13 दिन तक 13 गुना प्राप्ति होती है। बोलो श्री भगवान की जय। दूसरी बात ये है, यानी गीता की जो जननी बताई गई है वो ये जगह बताई है, ये स्थली बताई गई है। मैं बाबा सबसे पहले आपको, मुझे ये पेड़ देखना है, ये शाखा जो है इसकी शाख है या इसकी जड़ है, एक बार इस वृक्ष के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे ही बताया कि गीता का ज्ञान दिया गया था। सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरीके से जो अर्जुन का रथ था और ये उसकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है और अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं। यानी अर्जुन के जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, उस समय जब महाभारत का ये मध्य बताया गया था, जब दोनों सेना आमने सामने थी और कहीं ना कहीं अपनों को देखकर अर्जुन भावुक हो गए थे और अपना जो गांडीव है, धनुष है, वो नीचे डाल दिया था। लेकिन जो गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसको लेकर उसने अर्जुन ने खड़े हो गए थे। और फिर उसके बाद जो 18 दिन का जो महाभारत जो इतिहास में दर्ज है, कहीं ना कहीं एक भीषण महाभारत हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में यहाँ जो लोग हैं वो सीधे परमात्मा के पास चले गए। तो बाबा बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे इस पेड़ का नाम क्या है? इसका नाम है अक्षय वृक्ष। अक्षय, अक्षय का मतलब क्या बाबा? अक्षय का मतलब जैसे कभी क्षय ना हो, कभी नष्ट ना हो। अच्छा। तो ये पेड़ कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। ये चलता रहेगा, जैसे पुराना खत्म हो गया, नई जड़ लग गई, ये चलता ही रहता है। अच्छा। तो ये देखो ना, ये सारा पक्का था अंदर, अभी 4-5 साल में कच्चा हुआ है। ये कितनी जड़ लगी इसको। अच्छा, यानी पेड़ को दोबारा जिंदगी मिल गई। चलो उधर तो चलते देखते हैं। बाबा एक बात पूछना चाहूंगा, यानी अगर ये वृक्ष की बात करें तो तकरीबन 5,500 साल पुराना है ये वृक्ष? ये पुष्टि हुई है? बिल्कुल। ये पुरातत्व की टीम ने, ऐसा है, महाभारत का आज से 5,158 वर्ष पहले हुआ। अच्छा। उस समय किसी को नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ जी। ये लगभग 1250 साल पहले कांसी पीठ से आते हैं गुरु आदि शंकराचार्य जी, वो यहाँ आए, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने बताया कि वो अक्षयवट है जिसके नीचे भगवान ने गीता का उपदेश दिया जी। ये गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रमाणित है। अच्छा 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 अच्छा। देखने वाली बात है, कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा ना इस पर कोई घोंसला है, ना कोई पक्षी आके बैठता है, क्या ऐसा कुछ है? सर ऐसा तो नहीं था। ये कारण पता क्या था कि यहाँ एक धरे लाल मणि गवर्नर थे, ये 1995 में। तो यहाँ उस टाइम पक्षी बहुत हुआ करते थे, तो पक्षी जब बैठेंगे वो गंदगी फैलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसकी कटिंग करा हुआ, इसमें जाल डलवाना शुरू कर दिया ताकि पक्षी ना बैठे, गंदगी ना फैलाए। तो उसके बाद ये अब जाके जाल बंद हुआ है करीब 4-5 साल से। नहीं, पहले हर साल जाल डाला जाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन इस वृक्ष की बताई गई है कि अगर इसके नीचे बैठकर यानी लोग ध्यान करें, अपने दुख भूल जाते हैं। ये बात कितनी सच है? ये हकीकत है, पूरी सच है जी। अगर 5 मिनट आप मन से बैठोगे ना, बहुत कुछ दिखेगा। अच्छा। मन की इतनी शांति मिलेगी जो बहुत ज्यादा। अच्छा। तो बाबा ये बताइए, ये जो प्रतिमा है ये तो बाद में लगाई हो रही है? ये लगी है 1967 में। अच्छा। इससे पहले लकड़ी का रथ था। अच्छा। ये गुरु आदि शंकराचार्य शिष्य जो आए थे ना, उन्होंने अपने गुरु के लिए मंदिर बनवाया था और एक रथ बनवाया था। ठीक है। ये तालाब है, क्या है ये क्या बोलते हैं? सरोवर, ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर ऐसा है, सरस्वती नदी का किनारा है। कोई भी नदी बड़ी हो के किनारे पानी इकट्ठा हो जाता है। हाँ। ये शुरू से ही तालाब रूप में था, इसलिए इसका नाम पड़ा ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर, यानी इसका भी कभी कभी उस समय में इस्तेमाल हुआ है? उस टाइम कोई हैंड पंप टूटे थी नहीं, तालाबों के पानी, नहरों के पानी, यही पानी हुआ करते थे जी जी। तो उस टाइम पानी की दिक्कत यही आती थी, तो यही इसलिए पानी की चारों तरफ पानी था यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोगों का आज भी कहना है कि कुरुक्षेत्र की जो मिट्टी का रंग है वो लाल है, क्या कारण समझते हैं? ये ऐसा है, ये पता क्या है, हालांकि 60 उम्र मेरी भी होगी, हमने कभी नहीं देखी,
ये क्या है कि जो बिहार चोपड़ा टीवी सीरियल चला था ना, तो उन्होंने दिखा दिया अभी कुरुक्षेत्र मिट्टी लाल हो गई थी, ये हो गया था, मतलब उससे लोगों की आस्था बहुत बड़ी है, पर हर आदमी के दिमाग में विचार आया है कि वो मिट्टी कहाँ है जो लाल है। दूसरी बात ये आती है कि उस समय सारा मैदान खाली था, आज 5 डिस्ट्रिक्ट है, 368 गाँव बसे हुए हैं। अगर आज अपन एक मकान बनाते ना, जमीन से 4-5 फुट ऊंचा रखते हैं, तो 15-20 साल में 2-3 फुट दब जाता है। तो मिट्टी कितनी नीचे दबी है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल मानी गई है क्योंकि इस पर रक्त बहुत बहा है, रक्त बहा है। उसके बाद ये भी तो है, कितनी बारिशें, कितनी आंधियां, कितनी तूफान आए होंगे, बहुत पीढ़ियां बीत गई, यानी 5,500 साल एक छोटा समय नहीं होता है, युग बीत गया। तो युग बीता है, लेकिन यहाँ की और क्या क्या, यहाँ लोग कितना आते हैं, लोग कितनी आस्था मानते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, जरा उसके बारे में पूछेंगे। पब्लिक आती है ऑल वर्ल्ड की जी। एक कोई लॉकडाउन के अंदर आके तो बहुत कम हुई थी पब्लिक, मतलब मंदिर बंद हो गए थे। जी। तो दूसरी बात ये आती है कि जैसे जैसे लोगों की आस्था बढ़ती है तो यात्री बढ़ते आता है। जी। और मतलब ये 87 के बाद हुआ यात्री आना, उससे पहले तो वो आते थे जिनको गीता के बारे में पता था, या सूर्य का मेला हुआ, या सोमवती मावस हुई तो कुरुक्षेत्र मेला भरता था। और अब तो ये पर्यटन केंद्र में पब्लिक यात्री रहती है। अच्छा। जो ये बताइए, इस वृक्ष की जो देख रेख है वो किसके हाथ में डोर है इसकी अभी फिलहाल? ये प्रभु की डोर है। प्रभु की डोर है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो गीता का ज्ञान इस वृक्ष के अंदर मिला है। हमारे साथ यहाँ के जो मैन जो पंडित जी हैं, जो इन्होंने खुद बताया, जीवन का अनुभव बहुत लंबा समय ले रहे हैं और यहाँ के बारे में अच्छे से समझा है। यानी अगर देखने वाली बात है, जो गीता को जो आज कोर्ट कचहरी में, जब कोर्ट में कोई मामला किसी का होता है तो जज के सामने गीता पर हाथ धरकर आज भी कसम शपथ दिलाई जाती है। यानी गीता अपने आप में सनातन धर्म में एक बड़ी मान्यता रखती है। उसको शुरुआत उसकी यहाँ से हुई थी। ये वो जगह है, ये वो पेड़ वृक्ष है, ये साक्षी हैं और ये प्रमाण है जो कि कुरुक्षेत्र में है। आप कहीं ना कहीं दंग रहेंगे जिस तरीके की आज भी प्रमाण मिलते हैं। जी, कहीं ना कहीं जो ये प्रमाण मिलते हैं, ये कुरुक्षेत्र एक ऐसी धरती रही है जो महाभारत काल जो लिखा गया, महाभारत जो लिखा गया था, उसका एक महत्वपूर्ण एक चैप्टर बना है, एक हिस्सा बना है। आज उस जगह है, उस पवित्र धरती पर हम पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के बारे में जाना है। और हम काफी समय से हमारा जो हमें खुद महसूस हुआ है कि काफी मन को शांति मिली है। और कुछ और जानेंगे और पूछेंगे पंडित जी, और क्या विशेष है यहाँ कुछ इसके अलावा? देखो जी, विशेष तो यही है कि जहाँ भगवान ने गीता ज्ञान दिया, इससे बड़ी कोई जगह नहीं है, इससे बड़ा स्थान नहीं है। इससे बड़ा स्थान नहीं है। लेकिन अगर बात करें और कितने यहाँ कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थल माने जा रहे हैं जहाँ बड़ी मान्यताएं मानी जाती है? मान्यता तो ब्रह्म सरोवर है जहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। अच्छा। बराबर शनि सूर्य को जहाँ भगवान परशुराम ने ऐसी खुदाई करा के जल भरवाया था जी। तो ये मेन तो तीर्थ सारी है कुरुक्षेत्र के अंदर। अच्छा। भद्रकाली मंदिर शक्तिपीठ है। अच्छा। एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले शिव की पूजा की थी। यानी कुरुक्षेत्र भूमि जो है आदिकाल से तीर्थ स्थान है। आदिकाल से? हाँ। यानी युग बीत गए हैं और इतना बड़े आदिकाल से बताया गया है कि यहाँ ये धर्म स्थल बना हुआ है, तीर्थ स्थल बना हुआ है और यहाँ अपने आप में एक सुकून वातावरण बहुत ही अनोखा है, बहुत ही देखने वाला है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ मैं अपने दर्शकों को फिर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पंडित जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने यहाँ के बारे में जानकारी दी है और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को खोला है और उनसे जितना भी निकला है बहुत ही अनोखा ज्ञान मिला है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे। आज हम पहुंचे हैं, गीता के उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, फिर आपको बताना चाहूंगा अर्जुन को, और ये वो पेड़ है जहां महाभारत जो हुआ था उसका मध्य स्थल है। यानी कहीं ना कहीं अपने आप में ये वो देवभूमि रही है जहां इतिहास लिखा गया था। कैमरा सहयोगी तहसीम के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, कुरुक्षेत्र।